अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टॉप टेक विद वकास। आज से हम ब्लेंडर का कंप्लीट बिगिनर कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये उस कोर्स की पहली क्लास है। तो जो भी बंदे एनिमेशन सीखना चाह रहे हैं, ब्लेंडर सीखना चाह रहे हैं, तो काइंडली ये कोर्स पूरा देखें। ये कोर्स पूरा देखें और उनको ब्लेंडर में काम करने में और ब्लेंडर एनिमेशन सीखने में और ब्लेंडर में अपना फ्यूचर क्रिएट करने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस क्लास 1 में हम बेसिक ब्लेंडर की बेसिक शॉर्टकट्स की सीखेंगे, बेसिक नेविगेशन सीखेंगे, ब्लेंडर इंटरफेस सीखेंगे, ब्लेंडर कैसे यूज़ करते हैं। तो क्लास 1 में हम ये सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक मॉडलिंग सीखेंगे, इन्वायरमेंट क्रिएट कैसे करते हैं, हिल्स कैसे बनाते हैं, हम एक घर की मॉडलिंग करेंगे, उसके बाद हम घर के आगे फेंस लगाएंगे। नेक्स्ट फिर हम लाइटनिंग, कैमरा और कंप्लीट ब्लेंडर में जो जो चीज़ें होती हैं हम इस कंप्लीट कोर्स में वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ब्लेंडर यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक माउस होना चाहिए जिसमें एक लेफ़्ट बटन, राइट बटन और एक मिडल बटन और स्क्रॉल व्हील हो, क्योंकि स्क्रॉल व्हील और मिडल बटन ब्लेंडर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद आपके पास कीपैड होना चाहिए, कीपैड में नम पैड होना चाहिए। अगर आपके पास नम पैड नहीं है, आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो उसकी आगे के चल कर मैं आपको सेटिंग बता दूंगा कि आप कीबोर्ड के ऊपर जो नंबर होते हैं उनको नम पैड की जगह आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास ब्लेंडर इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपल गूगल पे जाएं, वहाँ जाके आप टाइप करें डाउनलोड ब्लेंडर और उस जो पहला लिंक आएगा उस पर आप क्लिक कर दें। डाउनलोड ब्लेंडर blender.org वेबसाइट आएगी। तो अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपल इस डाउनलोड ब्लेंडर 3.4.1 में यूज़ करूँ, लेटेस्ट वर्जन इस टाइम ये चल रहा है, तो आप इस पर क्लिक करें। आपका 257 MB का ब्लेंडर की फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। फिर आप उसको नॉर्मल सिंपल इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर आप मैक्स या आईपैड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप नीचे वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप ब्लेंडर ओपन करेंगे तो 3.4 का ये डिफ़ॉल्ट आपको व्यू नज़र आएगा। आप किसी जगह पर क्लिक करें तो ये आपकी जो पिक्चर आपके सामने आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। आप ए प्रेस करेंगे और एक्स प्रेस करेंगे तो डिलीट की ऑप्शन आएगी। एक्स की जगह अगर आप सिंपल डिलीट बटन भी प्रेस करेंगे तो ये आप जो भी आपके क्यूब, कैमरा और लाइट आपकी सारी डिलीट हो जाएंगी जो डिफ़ॉल्ट में आती हैं। सबसे पहले आपको ब्लेंडर का ये इंटरफेस मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास अगर नम पैड नहीं है, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड की जो नंबरिंग है उसको आप नम पैड की जगह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल आप एडिट पर क्लिक करें। कीबोर्ड पे जो मैं की प्रेस कर रहा हूँ या माउस में जो क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपको इधर वो नज़र आ रही है। तो इधर से भी आप देख सकते हैं कि मैं क्या चीज़ प्रेस कर रहा हूँ और क्या चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैं सिंपल एडिट पर जाके क्लिक करता हूँ। मैं सिंपल एडिट पे जाके क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं प्रेफरेंस में चला जाऊँगा। प्रेफरेंस में जाके मैं इनपुट में आ जाऊँगा और इमोलुएट नम पैड पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो आपके जो कीबोर्ड के ऊपर नंबरिंग है वो नम पैड की जगह इस्तेमाल हो जाएगी। अगर आपके पास नम पैड नहीं है और आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर नंबर पैड का जो अलहदा से नंबरिंग बनी होती है वो नहीं है उसके अंदर, तो आप ये नंबरिंग आप इस पर एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इंटरफेस चेंज करना है तो आप इंटरफेस पे क्लिक करें और रेजोल्यूशन में डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन 1 होती है। तो अगर आप 1 पे प्रेस करें तो ये देखें आप बहुत छोटा नज़र आ रहा है। तो मैं इस पर डिफ़ॉल्ट मैंने 1.3 रहने देता हूँ, मैं 1.3 यूज़ करता हूँ। तो अगर आपने भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज करनी है तो आप यहाँ से अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने और भी अगर आप कोई सेटिंग चेंज करना चाह रहे हैं, इनपुट पे जाएं। उसके बाद की मैप में भी अगर आप लेफ़्ट राइट माउस की की यूज़ कर लेफ़्ट की यूज़ करना चाह रहे हैं, राइट की यूज़ करना चाह रहे हैं, तो जो भी आप जिस पे आप यूज्ड हुआ है तो आप यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, मैं ज़्यादा इस पर और सेटिंग नहीं करता। ये सिंपल नॉर्मल सेटिंग नॉर्मली यूज़ करता हूँ। तो ये बेसिकली ब्लेंडर इंटरफेस है। तो ये आपका लेफ़्ट पैनल है। टी प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, आप दोबारा टी प्रेस करेंगे तो ये आपका लेफ़्ट पैनल आ जाएगा। तो राइट पैनल के लिए आप एन प्रेस करेंगे तो ये आपका राइट पैनल आ जाएगा, दोबारा एन प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो ये ब्लेंडर
इसकी व्यू है। अगर आप इस तरह इसको प्रेस करके रोटेट करेंगे, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जी डायरेक्शन, जो भी आप इस तरह इसमें मूव कर सकते हैं। तो ये मूव करने के लिए आप सिंपल शिफ्ट और मिडल माउस बटन प्रेस करेंगे तो भी आप इसको मूव कर सकते हैं, या सिंपल आप मिडल बटन प्रेस करके आप इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका, उसके बाद सिंपल आपने अगर कोई चीज़ ब्लेंडर में इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आप शिफ्ट ए उसकी शॉर्टकट की है। मैं आपको इस क्लास 1 में आपको सिंपल शॉर्टकट्स की बताऊंगा। जो मैं आपको, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको सिर्फ वो शॉर्टकट की बताऊं जो आपकी डेली यूज़ होती है या जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आपको अननोन चीज़ या बहुत कम इस्तेमाल होने वाली चीज़ मेरी कोशिश होगी आपको ना बताऊँ। वो आप जैसे ही आप काम करते जाएंगे तो आपको मज़ीद आप चीज़ें सीखते जाएंगे। तो रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ें मैं आपको इस कोर्स में ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। सिंपल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ऐड मेन्यू आ जाएगा, और ऐड मेन्यू ये ऊपर भी, आप यहाँ से भी क्लिक करके कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो मैं आप कोशिश ये करें आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शॉर्टकट्स की सीखें, शॉर्टकट्स की सीख के आप उसको इम्प्लीमेंट करें। इससे आपका काम करने की स्पीड आपकी तेज़ हो जाएगी। तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, मैं इसमें क्यूब इंसर्ट करता हूँ। तो ये सिंपल है कि मैंने क्यूब इंसर्ट कर लिए। तो जहाँ भी मेरा ये 3D कर्सर होगा उस जगह आप जो भी चीज़ ऐड करेंगे वो उस जगह आएगी। तो 3D कर्सर में अब शिफ्ट से मैं अब राइट क्लिक करूँगा, जिस जगह मैं राइट क्लिक करूँगा तो मेरा 3D कर्सर वहाँ आ जाएगा। तो अब मेरा 3D कर्सर जहाँ है, तो यहाँ अगर मैं कोई चीज़ ऐड करता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं इसमें यूवी स्फीयर ऐड कर लेता हूँ, तो ये यूवी स्फीयर मेरा उस जगह आ जाएगा। फिर मैं शिफ्ट प्रेस करके मैं जहाँ राइट क्लिक करूँगा तो मेरा 3D कर्सर वहाँ चला जाएगा। फिर अब अगर मैंने और कोई चीज़ ऐड करनी है तो मैं इसमें एक मंकी फेस ऐड कर लेता हूँ, ये मंकी फेस इधर आ जाता है। तो अब अगर आप देखना चाह रहे हैं तो नम पैड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। नम पैड तो मैंने एक्टिव कर दी है कीबोर्ड पे, तो वो नम पैड कैसे यूज़ होता है। नम पैड में आप अगर 1 प्रेस करते हैं तो आपका सिंपल फ्रंट व्यू आ जाता है, आप 3 प्रेस करते हैं आपका साइड व्यू आ जाता है, और आप 7 प्रेस करते हैं तो आपका टॉप व्यू आ जाता है। और अगर आप 0 प्रेस करते हैं, अगर आपका कैमरा ऐड है, मैं सिंपल एक कैमरा ऐड कर लेता हूँ। यहाँ शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और मैं एक कैमरा ऐड करता हूँ, और कैमरा भी आपका उसी जगह जहाँ आपका 3D कर्सर है वहाँ आपका कैमरा ऐड हो जाएगा। मेरा 3D कर्सर यहाँ था तो यहाँ कैमरा ऐड होगा। मैं जी प्रेस करके इसको ग्रैब करके मैं इधर पीछे ले जाता हूँ। और अगर आप कैमरा व्यू में जाना चाह रहे हैं, आप 0 प्रेस करेंगे तो आप कैमरा व्यू में आ जाएंगे, और जी प्रेस करके आप अपने कैमरा की सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं इस मंकी को अपने कैमरा में ले आता हूँ। और दोबारा 0 प्रेस करके आप कैमरा व्यू से बाहर आ सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपने, और ये चीज़ें मैं हाइड ही रहने देता हूँ, इसको टी प्रेस करके मैं हाइड कर देता हूँ। तो ये चीज़ें भी मैं आपको शॉर्टकट में सारी चीज़ें, अपने कैमरा ऐड कर लिया, आप शिफ्ट ऐसे कैमरा ऐड कर सकते हैं, हैंड, ये सारी चीज़ें भी आप शॉर्टकट से यूज़ करें तो यहाँ से आप इसको भी हाइड कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं इनको हाइड ही रखता हूँ, और मैं शॉर्टकट्स की ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो आप भी शॉर्टकट्स की सीखने की कोशिश करें। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ब्लेंडर में आप रोटेट, स्केल और ग्रैब होता है। तो ग्रैब के लिए आप जी प्रेस करते हैं, जी प्रेस करके मैं इसको ग्रैब कर सकता हूँ। ये चेक करें, मैं इसको आगे पीछे जिधर माउस लेके जा रहा हूँ वहाँ ये मूव हो रहा है। तो अगर मैं जी प्रेस करके मैं जेड प्रेस करता हूँ तो ये जेड डायरेक्शन में मूव होगा, एक्स प्रेस करता हूँ तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव होगा, और मैं वाई प्रेस करता हूँ तो ये वाई डायरेक्शन में मूव होगा। तो जी प्लस एक्स, एक्स वाई जेड डायरेक्शन है। जी से आप ग्रैब करते हैं, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। तो अब सिंपल जी प्रेस करके अगर आप मिडल बटन प्रेस करें तो यहाँ से आप माउस को जिधर जिधर मूव करेंगे तो ये ऑटो पे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। तो यहाँ से आप शॉर्टकट के तौर पे आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है रोटेट। रोटेट प्रेस करके आप सिंपल आर प्रेस करेंगे, आर से रोटेट होगा। आर प्रेस करके आप वाई प्रेस करेंगे तो ये वाई डायरेक्शन पे रोटेट होगा। एक्स प्रेस करेंगे एक्स डायरेक्शन पे, और जेड प्रेस करेंगे तो जेड डायरेक्शन पे रोटेट होगा। सेम इसी तरह अगर आपने स्केल करना है, स्केल के लिए एस प्रेस करेंगे तो ये स्केल होगा, और एक्स प्रेस करेंगे
एस और एक्स प्रेस करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में रोटे स्केल होगा, जेड प्रेस करेंगे तो जेड डायरेक्शन में, और वाई प्रेस करेंगे तो वाई डायरेक्शन पे। तो उसके बाद अगर आपने अपना लास्ट सेक्शन अनड्यू करना है तो कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो अनडू हो जाएगा। अगर आपने रीड डू करना है तो शिफ्ट कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो अनडू रीडू हो जाएगा। तो ये नॉर्मल शॉर्टकट्स है जो आगे चल के आपके बहुत काम आनी है। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट मोड है, अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में काम कर रहे हैं तो यहाँ से हम एडिट मोड में जा सकते हैं। एडिट मोड में ये आपके फेस और वर्टिसेस आ जाते हैं, आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो हम आगे क्लास में जाके हम इसको कंप्लीट डिटेल में देखेंगे कि हम इसको कैसे एडिट करते हैं और कैसे हम मॉडलिंग करेंगे। मॉडलिंग में हम एडिट मोड में जाके हमने सारी मॉडलिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके नेक्स्ट क्लासेस में हम कंप्लीट डिटेल से सीखेंगे। फ़िलहाल सिंपल में शॉर्टकट्स की और इंटरफेस आपको इस पहली वीडियो में मेरी बताने की कोशिश है कि आपको सिंपल शॉर्टकट्स की और ब्लेंडर के इंटरफेस आपको बता दूं। उसके बाद आपका फाइल आ जाती है, जहाँ से आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहाँ से आप करते हैं। फिर ये आपका एडिट का बटन आ जाता है, ये आपका रेंडर की ऑप्शन आ जाती है विंडो। फिर ये लेआउट आता है, मॉडलिंग, फिर स्कल्पटिंग। अगर आपने स्कल्पटिंग करनी है तो यहाँ से आप स्कल्पटिंग कर सकते हैं। यूवी एडिटर, इस वीडियो में आगे जाके हम यूवी एडिटर्स की मदद से यूवी अनरैपिंग और टेक्सचरिंग हम करेंगे। फिर टेक्सचर पेंट आ जाता है, फिर शेडिंग आ जाती है और इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन हम आगे चल के इस पर डिटेल में बात करेंगे। फ़िलहाल इसको मैं लेआउट पे रहने देता हूँ। और उसके बाद अगर आप ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो यहाँ से आप इस विंडो को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये विंडो भी काफ़ी इस्तेमाल होने वाली है ये हमारी। सबसे पहले हमारा आ जाता है एक्टिव टूल्स। जिस ऑब्जेक्ट पे हमने क्लिक किया उसकी ऑप्शन यहाँ पे आ जाती है। अगर आप इस पर एडिट मोड या स्कल्प्ट मोड में जाते हैं तो स्कल्पटिंग की सारी ऑप्शन इसमें आ जाएंगी। एडिट मोड में जाएंगे तो एडिट की ऑप्शन आ जाएगी। इसमें बेसिक मैं ऑब्जेक्ट मोड में रहने देता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट मोड की सारी ऑप्शन इसमें आ जाती है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेंडर प्रॉपर्टीज़। रेंडर प्रॉपर्टीज़ में रेंडर इंजन, तो डिफ़ॉल्ट इंजन ईवी होता है। अगर ईवी गेमिंग इंजन होता है, अगर आपने रियलिस्टिक काम करना है तो उसको साइकिल इंजन में आप कर लें। तो साइकिल इंजन ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, लेकिन साइकिल इंजन में आपको तो हैवी हो जाता है थोड़ा सा आपके पीसी के लिए। और अगर आपके पास अच्छा पीसी है और अच्छा उस पर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो आप, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा तो आप साइकिल इंजन पे काम करें। ये साइकिल इंजन ज़्यादा रियलिस्टिक इंजन होता है। और उसके बाद आ जाता है आउटपुट प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। अगर मैं ज़ीरो प्रेस करके मैं कैमरा मूव में जाता हूँ और यहाँ से आप इसकी रेजोल्यूशन कम करें तो ये चेक करें इसकी रेजोल्यूशन कम हो रही है। और जो भी आपकी चीज़ आउटपुट और इनपुट, आउटपुट प्रॉपर्टीज सारी इसमें रेजोल्यूशन आप जो रख रहे हैं इसमें। तो उसके बाद आप आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है व्यू लेयर्स। ये ज़्यादा एडवांस हो जाएगी, ज़्यादा एडवांस होता है तो इस पर आगे चल के हम कुछ बात करेंगे। ये भी सेम इसी तरह सीन प्रॉपर्टीज़ है, इस पे भी हम आगे इस कोर्स पे जाके हम इस पर कंप्लीट 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो वर्ड प्रॉपर्टीज़ आ जाता है, तो वर्ड प्रॉपर्टीज़ भी आगे हम चल के इस पर डिटेल इस कोर्स के अंदर हम इसमें डिटेल में ये सारी ऑप्शन जो भी हैं, ये सारी ऑप्शन हम इसमें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और इस पर ये मॉडिफायर आ जाता है, आपने मतलब मॉडिफायर अप्लाई करने हैं तो हम इसमें भी इस कोर्स में हम कंप्लीट ये भी सीखेंगे। जो ज़्यादा यूज़ होने वाले मॉडिफायर हैं, जो नॉर्मल यूज़ होते हैं, वो सारे हम इस कोर्स के अंदर चल के आगे हम सीखेंगे। फिर ये पार्टिकल सिस्टम आ जाता है। इसी कोर्स के अंदर हम पार्टिकल सिस्टम की मदद से हम ग्रास और रॉक्स वगैरह यूज़ करेंगे अपने सीन में। और उसके बाद फ़िज़िक्स प्रॉपर्टी आ जाता है, तो इसी कोर्स में के अंदर हम फ़िज़िक्स प्रॉपर्टी भी, क्लॉज सिमुलेशन और फिज़िक्स प्रॉपर्टी भी हम सीखेंगे इसके अंदर। तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज़ और ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में आगे चल के डिटेल इस पे हम सीखेंगे। अब हमने मंकी सेलेक्ट किया तो इधर से मंकी सेलेक्ट हो जाता है। तो अगर मंकी हाइड कर रहा है तो यहाँ से हम इसको हाइड भी कर सकते हैं और यहाँ से हम इसकी कलेक्शन बना सकते हैं। सीन कलेक्शन, ये सीन कलेक्शन है, तो सीन कलेक्शन से हम यहाँ से मल्टीपल कलेक्शन बना सकते हैं और अपने
काम को वर्क फ्लो को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो नजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने जस्ट बेसिक आपको ब्लेंडर की इंटरफेस और कुछ शॉर्टकट्स की बताइए। इन शॉर्टकट्स की और बेसिक में आपको मेरी कोशिश ये है कि आपको सिर्फ वो चीज़ें सिखाऊं जो ब्लेंडर में रेगुलर यूज़ होती हैं। आपको वो चीज़ें ना बताऊं जो मतलब जो चीज़ें आपको जो आप चीज़ें आप ब्लेंडर में रेगुलर यूज़ करते हैं, जो एनिमेशन में आपको रेगुलर चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। जो अनयूज़ होने वाली चीज़ें हैं या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, वो मेरी कोशिश होगी कि आपको ना बताऊँ या उस पर आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करूँ। सिंपल जो चीज़ें आपकी रेगुलर यूज़ हैं या यूज़ होती हैं वो चीज़ें आपको बताऊँ। तो अगर आपने एनिमेशन सीखनी है तो मेरा कंप्लीट कोर्स आप देखें। आपको कोई और कोर्स कहीं और कोर्स या कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी सारी वीडियोस आप देखें। इस कोर्स में मेरे मैक्सिमम मैं 7 से 8 वीडियो में आपको ये कंप्लीट कोर्स ब्लेंडर कंप्लीट कोर्स मेरी कोशिश होगी 7 से 8 वीडियो में कंप्लीट ब्लेंडर कोर्स अपलोड कर दूँ यूट्यूब में। तो ये मेरी पहली वीडियो थी। दूसरी वीडियो मेरी 1-2 दिन में मेरी दूसरी वीडियो भी आ जाएगी, जिसमें हम मॉडलिंग एक हाउस एक घर की मॉडलिंग करेंगे। फिर उसको हम उसमें मुख्तलिफ पहाड़ और सीन इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। फिर उसके हम रेंडरिंग करेंगे, उस कैमरा सेटिंग, लाइटिंग सेटिंग और सारी चीज़ें डिटेल से हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए फ्यूचर में लेके आता रहूँ। थैंक यू।